हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 5 है मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अगेन हमें मेजर करने हैं हर एक एंगल के डिग्री। सो फिर से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके लेते हैं। डी को अगेन हमें सेंटर जो है उसको कोइंसाइड करना है वर्टेक्स के साथ, तो सेंटर को वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड कर दिया। सेंटर डी का हो गया कोइंसाइड वर्टेक्स के साथ में, और एक जो रे है एंगल की वो भी कोइंसाइड हो गई प्रोटेक्टर के बेस के साथ में। अगेन हम देखो यहाँ पे दो रीडिंग्स कौन सी लेंगे हम, इनर या आउटर रीडिंग्स। डेफिनेटली जो जीरो है वो आउटर रीडिंग का कोइंसाइड कर रहा है, तो हम आउटर रीडिंग लेंगे क्योंकि हमारा जो एंगल है वो यहाँ से ऐसे ओपन हो रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली ये है हमारा 70, ये है हमारा 80, 70 और 80 के बीच में ये होगा हमारा 75। 75 के बाद नेक्स्ट क्या होगा 76, नेक्स्ट होगा 77, नेक्स्ट होगा 78, ये हो गया हमारा 79। आप काउंट करके देख सकते हो 79 बन रहा है। सो फर्स्ट की हमारा आंसर आ गया 79 डिग्रीज। इज इट फाइन? नेक्स्ट, अब बी पार्ट में अगेन हम प्रोटेक्टर रखेंगे ऐसे कि जो इसका वर्टेक्स है वो बेस लाइन के सेंटर के साथ में कोइंसाइड करे। ठीक है, एंगल की जो एक रे थी वो भी हमारे बेस लाइन के साथ में कोइंसाइड हो रही है। कौन सी रीडिंग लेंगे? डेफिनेटली हम आउटर रीडिंग लेंगे क्योंकि आउटर रीडिंग में ही जीरो के साथ ये लाइन कोइंसाइड कर रही है और हमारा एंगल ऐसे ओपन हो रहा है, तो हम आउटर रीडिंग लेने वाले हैं। जीरो से कहाँ तक जा रहा है एंगल, हम यहाँ पे देख रहे हैं पूरा पूरा जो एंगल है वो 120 डिग्री पे आ रहा है। सो दिस एंगल इज 120 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट, अगेन हमें वर्टेक्स को इस प्रोटेक्टर के सेंटर के साथ में कोइंसाइड करना है। सो दिस इज प्रोटेक्टर का सेंटर, ये हमने वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करा दिया। आउटर रीडिंग्स लेंगे या इनर रीडिंग्स लेंगे, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि क्योंकि जो जीरो है वो आउटर रीडिंग से कोइंसाइड कर रहा है तो हम आउटर रीडिंग्स लेंगे क्योंकि जो हमारा एंगल है वो ऐसे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली 60 पे ये कोइंसाइड कर रहा है। सो इसका आंसर हो गया 60 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट। सो दिस इज आवर डी पार्ट। सो हमने प्रोटेक्टर का सेंटर जो है वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करा दिया, एंड एंगल की जो एक रे है वो हमने प्रोटेक्टर की बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करा दी। अब यहाँ पे देखो अगेन आउटर रीडिंग लेंगे या इनर रीडिंग लेंगे। सो जीरो यहाँ है, सो जीरो के साथ कोइंसाइड आउटर रीडिंग में हो रहा है जो ये बेस लाइन है, तो हम डेफिनेटली हमारा जो एंगल है हम बोल सकते हैं वो ऐसे ओपन हो रहा है, तो हम आउटर रीडिंग लेंगे। सो आउटर रीडिंग में देखो यहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 130 डिग्री पे। सो इसका आंसर हो गया 130 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट। सो अगेन हमें प्रोटेक्टर को कोइंसाइड कराना है। सो दिस इज अवर वर्टेक्स कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। एक जो बेस लाइन है उसको भी हमें एक रे के साथ कोइंसाइड कराना है। तो अब अगेन क्वेश्चन आता है कौन सी रीडिंग लेंगे। डेफिनेटली जो जीरो है आउटर रीडिंग का वो हमारी बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, सो हम आउटर रीडिंग लेंगे। वैसे भी डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं कि हमारा एंगल जो है वो ऐसे ओपन होगा। तो अब यहाँ पे देखो दिस इज 120, नेक्स्ट दिस विल बी 125, 126, 127 एंड दिस विल बी 128। आप ध्यान से देख सकते हो 128 डिग्री के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है। सो इसका आंसर हो गया 128 डिग्रीज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है एफ पार्ट। सो अगेन हमें प्रोटेक्टर को उठाना है और ऐसे रखना है कि प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करे। वर्टेक्स जो है प्रोटेक्टर के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है, एंड एंगल की जो एक रे है वो हमारे प्रोटेक्टर के साथ में कोइंसाइड करे, प्रोटेक्टर के बेस लाइन के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी रीडिंग कंसिडर करेंगे। अगेन देखो जो जीरो है वो यहाँ का कोइंसाइड कर रहा है आउटर रीडिंग का। सो जीरो आउटर रीडिंग का कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब हमारा एंगल जो है वो ऐसे ओपन हो रहा है, तो हम डेफिनेटली आउटर रीडिंग्स लेंगे। सो आउटर रीडिंग्स में देखो यहाँ पे क्या हमारा कोइंसाइड कर रहा है, 60 डिग्री पे कोइंसाइड कर रहा है। सो द डिग्री ऑफ दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो आई थिंक हमने 6 के 6 सब कवर कर लिए। सो दीज आर द आंसर्स फॉर ऑल दीज 6 एंगल्स। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल बी एक्स सी एक्स सी ए एक्स बी एंड बी एक्स सी। तो इन सब का हमें एंगल निकालना है। सो फर्स्ट है हमारा एंगल बी एक्स सी। सो दिस इज अवर बी एक्स सी। अब ये कितना डिग्री हो गया, सबसे पहले हम कौन सी रीडिंग्स लेने वाले हैं।
हमारा ज़ीरो इधर है, दिस इज़ अवर ज़ीरो। सो ज़ीरो जो है वो इनर का कोइंसाइड कर रहा है, सो हम इनर रीडिंग्स लेंगे, राइट। सो इनर रीडिंग्स कंसिडर करेंगे। सो इनर रीडिंग्स में ये कहाँ जा रहा है, इनर रीडिंग्स में ये आ रहा है 110 और 120 के बीच में, इसका मतलब 115 डिग्री। सो एंगल बी एक्स सी हो गया हमारा 115 डिग्री, ठीक हो गया। नेक्स्ट एंगल सी एक्स ई, सो दिस इज अवर एंगल सी एक्स सी। अब सी एक्स सी में भी देखो कौन सी रीडिंग्स लेंगे, इनर या आउटर। सो ये हमारा कोइंसाइड कर रहा है, ये हमारा ज़ीरो है। सो इनर का जो ज़ीरो है वो हमारे बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, सो हम इनर रीडिंग्स लेने वाले हैं। सो इनर रीडिंग्स में यहाँ पे देखो दिस इज 80 एंड दिस इज 90, और 80 और 90 के एकदम बीच में से ये रे जा रही है। सो हमारा एंगल क्या बन गया, 85 डिग्री। सो एंगल सी एक्स सी हो गया हमारा 85 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल ए एक्स बी, ये हो गया हमारा ए एक्स बी। अब ए एक्स बी में हम इनर रीडिंग लेंगे, आउटर रीडिंग लेंगे। देखो ये ज़ीरो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला ज़ीरो जो है वो प्रोटेक्टर की बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज़ इन द आउटर रीडिंग। सो हम आउटर रीडिंग्स लेने वाले हैं। आउटर रीडिंग्स में देखो दिस इज 60, दिस इज 70, 60 और 70 के एकदम बीच में है, सो इट इज़ 65 डिग्री। सो ये हो गया हमारा 65 डिग्री। नेक्स्ट हमें निकालना है एंगल बी एक्स सी। अब ये हम कैसे निकालेंगे, अगर हम मेजर कर लें ये एंगल एंड हम मेजर कर लें ये एंगल, मतलब हम मेजर कर रहे हैं एंगल ए एक्स सी एंड हम मेजर कर रहे हैं एंगल ए एक्स बी। तो ए एक्स सी और ए एक्स बी को अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये बीच का एंगल, ठीक है। इसका मतलब एंगल बी एक्स सी विल बी इक्वल टू एंगल ए एक्स सी माइनस एंगल ए एक्स बी। तो हम पहले ए एक्स सी और ए एक्स बी निकाल लेते हैं। ए एक्स सी हमारा कितना है, ए एक्स सी हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहा है आउटर सर्कल में ज़ीरो के साथ में। सो हमारा ए एक्स सी हो जाएगा 90 और 100 के बीच। सो दिस विल बी समवेयर 95। सो ए एक्स सी हो गया 95 डिग्रीज, ठीक है। ए एक्स बी हमारा कितना हो गया, 60 और 70 के बीच में आ रहा है। सो दिस इज हमें ऑलरेडी हमने निकाला ए एक्स बी, ये हमारा है 65 डिग्री। सो दिस इज 65 डिग्री, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। सो 95 डिग्रीज माइनस 65 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें पता चल गया हमारा ए एक्स सी कितना है, 30 डिग्री। तो हम निकाल लिए सारे एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर। सो एक एक करके देखते हैं, पी क्यू आर। सो दिस इज अवर एंगल पी क्यू आर। कैलकुलेट करते हैं कितना है। सो ये हमने डी ले ली, अगेन जो डी का जो सेंटर है वो वर्टेक्स के साथ में कोइंसाइड करा दिया। सो हमने डी को ऐसे प्लेस किया है। अगेन हम कौन सी रीडिंग्स लेंगे, डेफिनेटली हम इनर रीडिंग्स लेंगे क्योंकि जो ज़ीरो है वो इनर रीडिंग्स का कोइंसाइड कर रहा है एंगल की एक रे के साथ में, ठीक है। तो इनर रीडिंग में देखो ये कहाँ पे आ रहा है, सो दिस इज बिटवीन एंगल 40 एंड 50। सो हो गया हमारा एंगल 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है हमें एंगल पी क्यू एस, मतलब हमें निकालना है ये एंगल पी क्यू एस। अगेन हम डी को प्लेस करते हैं। अब हम अगेन कौन सी रीडिंग्स लेंगे, इनर रीडिंग लेंगे या आउटर रीडिंग लेंगे, डेफिनेटली हम इनर रीडिंग लेंगे क्योंकि जो ज़ीरो है वो इनर रीडिंग का कोइंसाइड हो रहा है प्रोटेक्टर के बेस लाइन के साथ में। सो हमारा जो एंगल हो जाएगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 पे जा रहा है। सो एंगल पी क्यू एस इज़ 100 डिग्रीज, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एंगल पी क्यू टी। दिस वन इज पी क्यू टी। अगेन हम प्रोटेक्टर को लेंगे और प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे। कौन सी रीडिंग्स लेंगे, आउटर या इनर, डेफिनेटली हमारा जो ज़ीरो है वो इनर रीडिंग का कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन के साथ, तो हम इनर रीडिंग लेंगे। सो इनर रीडिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो 150 से एक पॉइंट ज़्यादा है। 150 इनर का और जो 30 आउटर का है वो एक लाइन में है, 30 से एक पॉइंट राइट में जा रहा है। सो 150 से भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा जाएगा। सो 151 हो गया। सो एंगल पी क्यू टी हो गया हमारा 151 डिग्री, ठीक है। सो हमने तीनों एंगल्स निकाल लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द इंस्ट्रक्शंस। सो जो नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपने ये छोटे होते हुए बचपन में भी किया होगा। जो हमारे ऐसे क्राफ्ट पेपर्स आते थे उससे हम क्यूट क्यूट सी चीज़ें बनाते थे, बनी बनाते थे, टॉर्टॉइज बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली। फिर आपको क्या करना है, अनफोल्ड करके पेपर को कंप्लीटली ओपन कर देना है। ड्रॉ लाइंस ऑन द क्रीजेस मेड। तो ये तो आप खुद ही बना ही लोगे, ये तो आपने खुद ही बना लिया। ये सब बनाने के बाद आप पेपर को ओपन कर दो। पेपर को ओपन करोगे तो बहुत सारी आपको क्रीजेस दिखेंगी। जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं जो लाइन आती है उसी को क्रीज बोलते हैं। क्रीजेस दिखेंगी, वहाँ पे आप लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद आप उसके एंगल्स को मेजर करेंगे। तो ये आपका टास्क है, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल कि एक एक्टिविटी है ये। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए बनी बनाओ, बनी को पूरा ओपन कर दो, पेपर में जहाँ जहाँ क्रीज आ रही है वहाँ पे एंगल्स को मार्क करो और उन एंगल्स को प्रोटेक्टर के साथ मेजर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल शोन इन फिगर 2.21। तो हमें क्या करना है, तीनों एंगल्स को मेजर करना है ट्रायंगल के अंदर वाले। एंड राइट द मेजर्स डाउन नियर द रिस्पेक्टिव एंगल्स। और हमें मेजर्स लिखने हैं। नाउ एड अप द थ्री मेजर्स। उसके बाद हमें तीनों मेजर्स को ऐड करना है। ठीक है, व्हाट डू यू गेट, हमें क्या मिलेगा, डू द सेम फॉर द ट्रायंगल्स इन द अदर टू फिगर्स, try it for other triangles as well, and then make a conjecture for what happens in general. We will come back to why this happens in a later year. तो अब हम करना क्या है, हमें इन तीनों जो ए बी और सी फिगर दी हुई है तीनों के अंदर के एंगल्स को मेजर करना है एंड उनका जो सम निकालना है, तीनों के एंगल्स को ऐड करना है। सो हम ऐड करके हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। सो सबसे पहले फर्स्ट फिगर से हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम एंगल मेजर करते हैं। सो ये ले लिया मैंने डी को रखो एकदम वर्टेक्स पे। सो मैं एंगल ए मेजर कर रही हूँ। सो ये मैंने कोइंसाइड करा दिया एक रे के साथ में। सो एंगल सी ए भी हमारा किधर ओपन हो रहा है, एंगल सी ए भी हमारा ऐसे ओपन हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये वाला जो हम आउटर रीडिंग है वो कंसिडर करेंगे। कहाँ पे आ रहा है आउटर रीडिंग में, 45 पे आ रहा है। सो हमारा एंगल ए हो गया 45 डिग्री। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम एंगल बी मेजर करते हैं। इसको उठा के हम रख देते हैं बी पर। नाउ हम कौन सी रीडिंग्स लेंगे, इनर या आउटर रीडिंग्स। डेफिनेटली जो हमारा ए बी जो साइड है, ए बी जो रे है एंगल बी की, वो इनर रीडिंग के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो हम इनर रीडिंग लेंगे। इनर रीडिंग में हमारा क्या आंसर आएगा, 60 और 70 के एकदम बीच में आ रहा है। सो हमारा एंगल बी हो गया 65 डिग्री। ठीक हो गया। नेक्स्ट एंगल सी, ये हो गया हमारा, कौन सी रीडिंग्स हमें लेनी है। सो दिस इज द जीरो जो हमारा प्रोटेक्टर का एक रे के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। सो डेफिनेटली हम आउटर रीडिंग्स लेंगे। आउटर रीडिंग्स में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 70 डिग्री मिल रहा है। सो हमारा एंगल सी हो गया 70 डिग्री। सो एंगल सी हो गया हमारा 70 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को ऐड करो, 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री, कितना आ रहा है, 180 डिग्री। फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम आ रहा है हमारा 180 डिग्री। अब आते हैं हम बी पार्ट पे। फर्स्ट हम एंगल ए मेजर करते हैं। हम कौन सी रीडिंग्स लेंगे, इनर या आउटर रीडिंग्स। डेफिनेटली जो जीरो है वो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है आउटर रीडिंग का। सो हम आउटर रीडिंग लेंगे। आउटर रीडिंग में यहाँ पे क्या आ रहा है, 55 डिग्री आ रहा है। 50 और 60 के एकदम बीच में आ रहा है। सो इट इज़ 55 डिग्री। सो एंगल ए हो गया हमारा 55 डिग्री। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं एंगल बी। अब यहाँ पे आप देखो कौन सा आप रीडिंग्स लोगे, तो जीरो यहाँ आउटर का कोइंसाइड कर रहा है। सो हम आउटर रीडिंग्स लेंगे। सो आउटर रीडिंग्स में हम देख सकते हैं 60, 61, 62, 63, 63 पे ये कोइंसाइड कर रहा है। सो हमारा एंगल बी हो गया 63 डिग्री। सो एंगल बी इज 63 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एंगल सी देखते हैं। हम लेंगे अगेन आउटर रीडिंग क्योंकि जीरो ये आउटर का कोइंसाइड कर रहा है। सो हमारा कितना हो गया, 60, 61, 62। सो एंगल सी हो गया हमारा 62 डिग्री। सो एंगल सी हो गया 62 डिग्री। नाउ वी विल ऐड ऑल द थ्री
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को आप ऐड करो, 55 प्लस 63 प्लस 62 विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन इन तीनों एंगल्स का सम आया हमारे पास 180 डिग्री। थर्ड फिगर में देखते हैं। सो थर्ड फिगर में एंगल ए कितना आ रहा है हमारा, डेफिनेटली हम आउटर रीडिंग्स लेंगे, जीरो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, सो एंगल ए हो गया हमारा, यहाँ हम देख सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एंगल बी कैलकुलेट करते हैं। सो बी हम यहाँ पे देख सकते हैं, बी यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है इधर के जीरो के साथ में, सो हम आउटर रीडिंग्स लेने वाले हैं। सो आउटर रीडिंग्स में देखो ये कहाँ जा रहा है, 50, देन 2 पॉइंट्स आगे 52 डिग्री, सो एंगल बी हो गया हमारा 52 डिग्री। सो एंगल बी इज 52 डिग्री। नेक्स्ट एंगल सी देखते हैं, डेफिनेटली आउटर रीडिंग्स लेंगे, जीरो यहाँ का कोइंसाइड कर रहा है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज 90, देन दिस विल बी 95 एंड यहाँ पे आ रहा है आपका 98 डिग्री। सो एंगल सी हो गया हमारा 98 डिग्री। ठीक है, अगेन हमें सम करना है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 30 प्लस 52 प्लस 98 डिग्री, टोटल सम आ रहा है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका भी सम आ रहा है 180 डिग्री। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला हमारे तीनों ही जो ट्रायंगल्स थे उनके जो एंगल्स हमने इनसाइड के एंगल्स निकाले हैं उनका सम आ रहा है 180 डिग्री। तो दिस इज अ कॉमन स्टेटमेंट फॉर ऑल द ट्रायंगल्स, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें लेटर ईयर्स में पढ़ाया जाएगा। सो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है उन्होंने, वी विल कम बैक टू व्हाई दिस हैपन इन अ लेटर ईयर, तो ये बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।